नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज आपके सामने एक बहुरूपिये की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप जानते होंगे ये बहुरूपिया अपने अलग अलग तरह का वेश बनाकर लोगों के बीच जाता है, अपना कर्तव्य दिखाता है और उसके बदले में बेचारा कुछ कमाता है। एक बार राजा साहब उस बहुरूपिये से बोलता है, ए बहुरूपिया, तुम तो रोज कुछ न कुछ दिखाते हो, आज कुछ ऐसा तुम कर्तव्य दिखाओ, ऐसा कुछ अपना वेश बदल करके मेरे सामने दिखाओ कि मैं काफी खुश हो जाऊं तुम्हारी इस रूप बदलने की कला को देख करके। बहुरूपिया कहा, ठीक महाराज, मैं कल आपके राजमहल के सामने आता हूं। और दूसरे दिन वह बहुरूपिया अपना एक साधु का वेश बना करके, जो एक संत होता है ना, गिरुआ वस्त्र में पहन वहन करके राजमहल के सामने बैठ जाता है। लोग उसे देखता है, भाई आज तो साधु बना हुआ है बहुरूपिया। राजा के तरफ से राजमहल में दरबारियों को आदेश होता है जो उस साधु के सामने असरफियों का, सोने का, हीरों का जितना धन्य है उसका ढेर लगा दो। यही होता है, उस बहुरूपिया के सामने सारे गहना जेवर, सोना, असरफी, क्या नहीं जो भी था उसकी पूरी ढेर लगा दी जाती है। शाम हो जाता है, एक बार भी वह बहुरूपिया, एक बार भी दोस्तों उस धन के तरफ आंख उठाकर नहीं देखा कि मेरे सामने क्या रखा हुआ है। शाम हो जाती है, राज दरबारी फिर सोना चांदी असरफी को उठा करके ले आता है राजमहल में। और राजा शाम में उस बहुरूपिये से पूछता है, ए बहुरूपिया, एक बात बताओ, तुम रोज ये जो रूप बदल बदल करके लोगों के बीच जाते हो कुछ धन कमाने के लिए, आज तो मैं तेरे सामने मैंने अशरफियों का ढेर लगा दिया, सोने चांदी का ढेर लगा दिया, लेकिन तुमने तो आंख उठा करके भी नहीं देखा। और शाम में तुम मेरे पास कुछ मांगने आए हो। महाराज, मैंने जो आज कर्तव्य दिखाया उससे यदि आप खुश हुए हैं तो कुछ हमें इनाम में दिया जाए। तुमने उस समय में क्यों ही सारे असरफी लिए? बहुरूपिया बहुत ही सुंदर जवाब देता है दोस्तों। कहता है, महाराज, आपने सही बात कहा। अगर मैं उस समय आपके द्वारा भेंट किया हुआ इतने सोने चांदी जेवरात को ले लेता तो पता है लोगों को आगे साधु वेश पर शंका हो जाती, विश्वास उठ जाता उसका। क्योंकि साधु जो होता है वह निस्वार्थी होता है, उसमें त्याग की भावना होती है। अधिकार संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। इसलिए मैंने अपने साधु वेश का धर्म जो था उसको निभाया। राजा बहुत खुश होता है और उसे इनाम देता है। दोस्तों, कभी भी साधु के वेश में छल छद्म नहीं करनी चाहिए, धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। इस कहानी का निष्कर्ष यही है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे जो वेश बदलकर लोग कितने को ठगते हैं, कितने के साथ गलत काम कर जाते हैं। मैं आप लोगों के बीच इस कहानी से यही संदेश देना चाहा, जो आप कभी भी अपने वेश बदल करके लोगों के प्रति गलत भावना न रखें। धन्यवाद।